पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में हरियाणा भर से विभिन्न विभागों के कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर आज प्रदर्शन करने पंचकुला पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आज हजारों की संख्या में कर्मचारी पंचकुला से चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर हैवी बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया था। हजारों की संख्या में कर्मचारियों को देखते हुए पुलिस द्वारा हैवी बैरिकेडिंग की गई थी। पहले पंचकुला पुलिस की बैरिकेडिंग थी, उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की बैरिकेडिंग थी। यूं तो पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर रोक दिया गया था, मगर प्रदर्शनकारी नहीं माने और आगे जाने की कोशिश करने लगे, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा पहले तो वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। उसके बाद प्रदर्शन उग्र होता देख पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया। और तो और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिससे प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए। अपनी मांगों को बताते हुए प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। विनय जी, मुख्यमंत्री की तरफ से संदेश आया आपको मिलने के लिए, क्या कुछ रणनीति आपकी? देखिए, हालांकि हमने ये कहा है कि वो हमेशा डेलीगेशन को लिखित में बुलाते रहे, हमारी परंपरा रही है, तो आज भी लिखित में दे दें। लेकिन उनकी तरफ से ये मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका एक प्रतिनिधि आएगा और वो अपनी बात रखेगा, मीटिंग का समय वगैरह सब बता के जाएगा। अगर वो बताते हैं उसके बाद हम सेक्टर 5 में अपना धरना लगाएंगे। जब तक पुरानी पेंशन को लेकर जो है हमारी मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये धरना जाएगा। संदेश आया कैसे? फोन कॉल आई थी, कोई मैसेज? देखिए, अभी प्रशासन की तरफ से ही हमारे पास प्रशासन ये कह रहा है कि हम बुला रहे हैं, तो उनके आने के बाद ही बाकी चीजें करेंगे। तो कोई बीच बचाव को कोई रास्ता निकल सकता है? क्या उम्मीद है, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारी तो एकमात्र मांग है कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे सरकारी सेवा में आते हैं, 15 से 20 साल कठिन मेहनत करते हैं, सीमित साधनों के बावजूद भी पढ़ाई करके और कई तरह के परीक्षाएं पास करने के बाद सरकारी नौकरी में आते हैं और उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा है सेवा काल के दौरान वेतन और सेवा काल के बाद पेंशन। वही सरकार ने बंद कर दी और जो नई पेंशन लागू करी वो दो तरह से हमारा शोषण कर रही है। सेवा काल के दौरान आर्थिक शोषण और सेवा काल के बाद सामाजिक शोषण। तो इसलिए इस अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने ये तो बता दिया कि कर्मचारियों की पेंशन से भार बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि मंत्रियों को जितनी 3-3, 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही है, लाखों में पेंशन ले रहे हैं, लाखों में वेतन भत्ते और इतनी सुविधाएं ले रहे हैं, उससे क्या भार नहीं बढ़ता? करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीद लेते हैं, क्या उससे देश में भार नहीं बढ़ता? तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन हम अपने आंकड़ों के साथ मुख्यमंत्री जी के साथ बात रखेंगे। अगर वो पुरानी पेंशन को बहाल करते हैं तो जो आज ये लाठी डंडे चले, हम इस दर्द को बुलाते हुए भी उनका सम्मान करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो उसके बाद हम एक बड़ा निर्णय लेंगे। हमारी ये बहनें खड़ी हैं, हमारी बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए, हमारे भाइयों के सर फोड़ दिए गए, किसी की आंख फोड़ दी, किसी मतलब इतनी तानाशाही। वेलफेयर स्टेट होते हुए आम जनता की आवाज सुनने से मुख्यमंत्री जी को इतना डर लगने लगा, हम किसी दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। मुख्यमंत्री साहब मना कर दिया था कि इसका तो आर्थिक बोझ इतना ज्यादा पड़ेगा कि हम लागू नहीं कर सकते। देखिए, ये केवल अनर्गल बातें हैं, ये केवल बहकाने की बातें हैं। इन्होंने अपने लिए पेंशन का प्रावधान है कि उससे बाहर नहीं बढ़ता। तो इस तरह की उन चीज़ों को पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आंकड़ों के साथ रख चुके हैं। हमारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं एनपीएस के, 1200, 1300, 1400 रुपये पेंशन बन रही है और बुढ़ापा पेंशन 2750 कर दी। एक तरफ तो ये ड्रामा किया जा रहा है कि बुजुर्गों का सम्मान सामाजिक पेंशन दी जाएगी, दूसरी तरफ कर्मचारियों की पेंशन छीन ली जा रही है। तो ये अन्याय। तो विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है कल से, क्या विपक्ष का समर्थन मिला है इस मांग को लेकर? हमारे पास हमारा ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हम एक तो ना हरियाणा वेलफेयर स्टेट की बात करता है, हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं। इसे बिजनेस स्टेट क्यों बनाया जा रहा है? पहले ओपीएस में किसी तरह का कोई अनुदान नहीं कटता था।
था, अब यहाँ पर पैसा भी कट रहा है, परसेंटेज भी कट रहा है और वो फिर निजी हाथों में जाने लग रहा है। ये जोखिम आधारित, असुरक्षित, बॉन्ड आधारित एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कर्मचारी का कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ शिक्षित समाज है, सरकार हमारी माई बाप है, हमारी आका है, हम उनसे सिर्फ संवाद करना चाह रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, संवाद शब्दावली का सबसे पवित्र शब्द है, तो हमसे बात किया गया चोटें लगी हैं, ये तरीका नहीं है। हम सिर्फ बातचीत करना चाह रहे हैं। अगर बातचीत कर्मचारी के साथ इतनी मुश्किल है तो आम इंसान का क्या हाल होगा? और वैसे तो स्टेट में बेटियों को पेंशन मांगने आते ऐसा हमने क्या कर दिया था कि जो हमारे कपड़े पटेरियल लाठियां चलवाई हमारे ऊपर, पेंशन नहीं मिलेगी। ये क्या था, हम सुबह से बैठे भूखे खाली पेट छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कर्मचारी जवानी लेके अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लेके डिपार्टमेंट में आता है, कार्यपालिका का हिस्सा है, 25-30 साल नौकरी करके बुढ़ापा लेके से निकलता है। एक देश और 2 विधान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? हम पेंशन को हमारे अधिकार लेके रहेंगे और अब प्रदर्शन उग्र होता देख हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी भूपेश्वर दयाल खुद पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे और प्रदर्शन को खत्म करने की प्रदर्शनकारियों से अपील की। प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ऐसा भाई, बातचीत की जहां तक बात है, बात करने के लिए अभी मीडिया के साथी भी पूछ रहे थे, बात आपकी कोई भी आराम से बैठ के ही हो सकती है, मुख्यमंत्री से नीचे नहीं हो सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करता हूं कि आप अपना एक 20-22 आदमी का डेलीगेशन बनाओ और कल जैसे ही सेशन खत्म होता है उसके 30 मिनट के बाद आप लोग हरियाणा निवास में वो जो 20-22 लोग हैं आके मुख्यमंत्री से रूबरू अपनी बात कर सकते हैं। 2 मंत्री भी रहेंगे, अफसर भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, बातचीत दोस्त वहीं पे हो पाएगी। मेरी आपसे आग्रह है कि आप अपना धरना खत्म करें और कल जो भी आप 22 आदमी, हर जिले का एक प्रधान आप तय कर लें और आपके में से 22 लोग आके कल हमारे से बातचीत करें और हरियाणा निवास में आप आ जाएं। कल जैसे ही सेशन खत्म होता है, देखो सेशन भी एक हमारी बड़ी जिम्मेवारी है, उसके 30 मिनट के बाद आपकी वार्ता मुख्यमंत्री जी से मैं कल करा। शांति से ओएसडी साहब ने अपना संदेश दे दिया कि विधानसभा सत्र खत्म होने के ठीक 30 मिनट बाद आपका 20, 21, 22 जो भी वो अपना कर लेंगे, उसका प्रतिनिधिमंडल मिलेगा तो हम आपका जो निमंत्रण है वो स्वीकार करते हैं। हम वार्ता के लिए आए हैं, वार्ता ही से हल निकलेगा। और हम धरना स्थल सेक्टर 5 में बैठे हैं कल तक, जब तक आपकी मीटिंग नहीं हो जाती। हम सारे साथी व शांतिपूर्वक अपने भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जैसे ही आपका निमंत्रण आएगा हम आपसे मीटिंग करने के लिए पहुंच जाएंगे। यूं तो भूपेश्वर दयाल ने प्रदर्शनकारियों से अपील कर प्रदर्शन को अभी तो खत्म करवा दिया है, मगर अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री से होने वाली कल की बैठक में क्या नतीजा निकलता है और क्या सही मायने में यह प्रदर्शन खत्म होता है या प्रदर्शन दोबारा से ऐसे ही इनके द्वारा किया जाएगा।